मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अखंड मंथन के शेखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वह अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे से अच्छे सिद्ध पुरुष, अच्छे से अच्छी अपनी खोज निकाल के अपने दर्शकों के आगे लाते हैं, जिससे कि दर्शकों को इस चीज़ का ज्ञान हो कि सूक्ष्म अदृश्य शक्तियाँ भी काम करती हैं, कुंडली अपनी जगह काम करती है। कुंडली में जब दो बच्चे 1 या 2 सेकंड के या 5 सेकंड के अंतराल में पैदा होते हैं तो उनकी कुंडली सेम होती है, लेकिन उनका भाग्य अलग अलग होता है। ऐसे कई मेरे भी दर्शक और क्लाइंट ऐसे हैं जिनके ट्विंस बच्चे हुए हैं। 2 लड़कियां हुई, एक लड़की बिजनेसमैन और एक लड़की अनपढ़। और एक मेरे ऐसे दर्शक हैं कि जिनके एक लड़का एक लड़की हुई, जिसमें लड़का सरकारी कर्मचारी है और उसकी सिस्टर जो है बिजनेसमैन के साथ उसकी मैरिज हुई। सिस्टर की 2 लड़कियां हैं और भाई के 2 लड़के हैं। अब यह सिर्फ 5 सेकंड के अंतराल में ये दोनों बच्चे हुए और एक ही नाड़वे से बंधे हुए। तो कुंडली तो दोनों की सेम है, लेकिन परलब्ध अलग अलग है। अब परलब्ध कुंडली में किसी को देखना आता है, किसी को नहीं आता। और बहुत बड़े बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि सब चीज़ें बता सकते हैं। और एक मेरे क्लाइंट ऐसे थे जिनके ट्विंस बच्चे हुए थे एक ही समय में, और एक बच्ची बिल्कुल स्वस्थ और एक बच्ची सूरदास। तो अब अगर दोनों की कुंडली देखते हैं तो दोनों के ग्रह नक्षत्र सब सेम है, लेकिन परलब्ध का कुछ करिश्मा है। तो यह जो परलब्ध का करिश्मा है, यह जो हमारे गुरु मणि रत्नम जी बनारस में मणिकर्णिका घाट पे साधना करते हैं। लोग तंत्र को गलत मानते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी का एक ही आशीर्वाद है, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। तंत्र विद्या से अगर आप किसी का भला कर सकते हैं तो करें। और मणि रत्नम जी से मैंने बहुत ज्ञान लिया और बहुत सी सूक्ष्म अदृश्य शक्तियों से मेरी वार्ता हुई और मैंने उनका अनुभव किया। और मैं अपने गुरु का हाथ जोड़ के, मैं तो हाथ जोड़ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं मस्तक भी झुकाऊं तो मेरे लिए कम है। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी विद्या और ऐसी ऐसी शक्तियों का अनुभव कराया कि जिसे मैं जिंदगी में सोच नहीं सकती थी। और अब मैं जब किसी की कुंडली देखती हूँ तो मुझे उन शक्तियों से आभास होता है कि इनके साथ इनके परलब्ध का क्या था, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, बात से भी सूक्ष्म आपको प्रेडिक्शन देते हैं। तो मेरे जो गुरुजी मणि रत्नम जी हैं, मैं उनका तो धन्यवाद करती हूँ और मैं शेखर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यह जब ऐसी खोज करते हैं तो यह अपने लिए नहीं, अपने दर्शकों के लिए, कि उनको एक अच्छी भविष्यवाणी पता लगे, उनको एक कुंडलियों से अलग इस चीज़ का ज्ञान हो कि अदृश्य शक्तियाँ भी काम करती हैं। और यह आप जानते हो, जो अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वह किसी व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं करते, वे अपनी साधना में लीन रहते हैं। और इसी प्रकार हमारे गुरुजी भी मणिकर्णिका घाट पे अपनी साधना में 24 घंटे माँ काली की साधना में लगे रहते हैं। और कलकत्ता में तारापीठ में भी वह साधना करते हैं। जितने भी पीठ हैं, कामाख्या, वहाँ जाके उनकी साधना होती है। और उन साधनाओं का उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष अपनी आंखों से मैंने उन चीज़ों को मतलब महसूस किया और कानों से सुना। और बहुत सूक्ष्म आंखें होनी चाहिए इन शक्तियों को देखने की और इन शक्तियों से बात करने की,
और इसका आशीर्वाद जो है हमारे गुरु ही दे सकते हैं। और मैं जब कई बारी अखंड मंथन पे मैं ये सोचती हूँ कि जब ये अब गुरुजी भी अब आएंगे, और मुझे ऐसे लगता है कि शेखर जी जो ये अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर और सिद्ध पुरुष की खोज में लगे रहते हैं, वह किस लिए? क्योंकि हमारा जो अखंड मंथन चैनल है वो नंबर 1 है, और इसकी जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं, मैंने तो जितनी देखी हैं 100 में से 99% तो यह बिल्कुल सत्य होती हैं। लेकिन जो मैंने भी कई प्रेडिक्शन इसके अंदर की है, अगजनी की, लड़ाई झगड़े की, बाढ़ की, और जैसे ये लॉकडाउन में कब लॉकडाउन खुलेगा, विद्यालय कब खुलेंगे, हवाई जहाज कब चालू होंगे। और एक मैं आपको इसके अंदर घटना बताती हूँ कि जब लॉकडाउन का समय था तो शेखर जी ने, मतलब मेरी शेखर जी से बात हुई कि हमें मतलब ट्विटर पे प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ का संदेश देना चाहिए कि जो ये मजदूर वर्ग हैं, कुछ जो मजदूर वर्ग फैक्ट्रियों से निकाले गए हैं, या वो मतलब उनके पास वाहन नहीं है जाने के लिए, या उनके पास पैसे नहीं है जाने के लिए, तो अखंड मंथन के द्वारा ही यह ट्विटर पर संदेश दिया गया था कि प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की गई थी कि 15 दिन या 20 दिन के लिए आप मजदूरों के लिए बसें या ट्रेनें चला दें। तो प्रधानमंत्री जी ने हर राज्य के लिए बसें फ्री चलाई थी कि मजदूर वहां पहुंच जाए। यह अखंड मंथन की शाबाशी है कि जिसने यह बात ट्विटर पे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई। किस लिए? सिर्फ मजदूरों के लिए। तो मैं आज अखंड मंथन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और शेखर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो नित्य नई खोज में लगे रहते हैं, और खोज कर करके वह अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर को और अच्छे से अच्छे सिद्ध पुरुष को वह चैनल पे लाते हैं। और मुझे अब पूरी उम्मीद है कि शेखर जी अब ऐसी ऐसी योजनाएं बनाएंगे, और ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष जो अदृश्य शक्तियों से बातें करते हैं, और जिनको अदृश्य शक्तियों से आभास होता है कि आगे कैसा समय आने वाला है, या कैसा मतलब जनता के बीच में क्या आक्रोश, या कैसी अशांति, या कैसा सुख, या किस तरीके की कैसी संभावनाएं, यह सारी अदृश्य शक्तियों और सूक्ष्म शक्तियों से हम पता करके और आप तक पहुंचाएंगे। और यह अखंड मंथन ही चैनल है जो अदृश्य शक्तियों और सिद्ध पुरुषों तक पहुंचते हैं। और मैं इसके लिए अखंड मंथन का भी धन्यवाद करती हूँ, और अपने सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ। आप तंत्र को बुरा ना समझें, तंत्र अच्छे के लिए किया जाता है। अगर किसी का भला हो सकता है तो हमें उस कार्य को किसी भी रास्ते से जाके हमें उसको करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 और 9999338366, और मेरे से मिलने का अपॉइंटमेंट लेने का समय 11 से 4 बजे तक है। ओम नमः शिवाय।